फिसलकर लगभग नीचे गिर गई, लेकिन किसी तरह बच गई। आखिर वे दैत्य की गुफा तक पहुंच गए। गुफा के अंदर चारों तरफ जानवर ही जानवर थे। उसे देखकर लगा जैसे यह किसी इंसान का घर नहीं बल्कि जंगली जानवरों का अड्डा हो। गुफा के एक कोने में बैठी राजकुमारी सहमी हुई थी। जब उसने दैत्य को कच्चा मांस खाते देखा तो वह डर के मारे कांप उठी। भागने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह गुफा के बाहर जाकर चुपचाप बैठ गई। लेकिन दैत्य को उस पर जरा भी तरस नहीं आया। उसने उसे पकड़कर फिर से गुफा के अंदर खींच लिया। ऐसी सुनसान जगह में रहते रहते कुछ ही दिनों में राजकुमारी की हालत बहुत खराब हो गई। उसके कपड़े गंदे हो गए और वह खुद भी पहचान में नहीं आती थी। एक दिन वह दुखी होकर बैठी थी कि तभी उसे गुफा के बाहर किसी की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत भागकर बाहर गई और रोते हुए उस औरत से बोली, कृपया मेरी मदद करो, मुझे इस दैत्य की गुफा से निकाल दो। वह अभी शिकार पर गया है, लेकिन थोड़ी देर में लौट आएगा। उसके आने से पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। औरत ने इधर उधर देखा और कहा कि वह खुद उसकी मदद नहीं कर सकती, लेकिन राजकुमारी की बार बार की विनती सुनकर उसका दिल पिघल गया। उसने कहा, मैं कल अपने बेटे को भेजूंगी, वही तुम्हारी मदद करेगा। जिस राजकुमारी ने उम्मीद छोड़ दी थी, अगले दिन उसने सच में एक युवक को चट्टानों के बीच आते देखा। उसे समझ आ गया कि वह औरत अपना वादा निभा कर आई है। राजकुमारी जल्दी से उसके पास गई। दोनों ने रस्सी के सहारे खाई पार करने का फैसला किया। युवक बड़ी सावधानी से रस्सी पर चलता हुआ बीच तक पहुंच गया। तभी दैत्य को किसी अजनबी की गंध आ गई। वह गंध सूंघते हुए गुफा तक पहुंचा और उसने राजकुमारी को भागते देख लिया। वह जोर से दहाड़ा। उसकी आवाज सुनकर राजकुमारी डर गई और युवक का संतुलन भी लगभग बिगड़ गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और खुद को संभाल लिया। राजकुमारी को